बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग कनेक्ट। आज हम सीखेंगे अबाउट वॉल्यूम के बारे में और वॉल्यूम की इम्पॉर्टेंस इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। वॉल्यूम जो सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है फॉर कंक्रीट मेजरमेंट के ऊपर, क्योंकि आप जो कंक्रीट की जो डिमांड करते हैं फ्रॉम बैचिंग प्लांट वो इन वॉल्यूम की शेप में होती है, और वॉल्यूम की जो यूनिट्स CFT और या क्यूबिक मीटर में हम उसको डिमांड करते हैं फ्रॉम बैचिंग प्लांट। Volume is basically the amount of space that a substance or object occupies। अगर हम वॉल्यूम की बात करें इन सिंपली, अगर हम गलन की बात करें, एक गलन के अंदर कितना पानी आता है वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। और अगर रेक्टेंगल की बात करें, एक रेक्टेंगल के अंदर उसका कितना हजूम है, उसके कितनी उसके अंदर स्पेस है, उसको हम उसका वो वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल है, और 3 डायमेंशनल थ्री डायमेंशन इसको भी हम डिटेल से बात करेंगे 3 डायमेंशन कैसे है। अब हाइट इज़ 1 डायमेंशन, लेंथ इज़ 1 डायमेंशन एंड ब्रेथ 1 डायमेंशन, और ब्रेथ को हम विड्थ भी कहते हैं। जब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएंगे। अब जो डायमेंशन या मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम है वो इन SI यूनिट में क्यूबिक मीटर है, और फिट क्यूब इन FPS में है। जब हम पानी की बात करेंगे या पानी का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ लीटर्स और गैलन्स की में उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप्स फॉर रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर स्क्वायर हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, इक्वल टू लेंथ विड्थ एंड हाइट। अब जो लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद अबाउट सिलेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट शेप है जो सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। अब सिलेंडर्स का फार्मूला ऑफ वॉल्यूम है एरिया इंटू एच। एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो हम पिछली स्लाइड्स में उसको हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिलेंडर है, इसकी जो टॉप सरफेस है वो लाइक अ सर्कल है, और इसका हम एरिया निकालेंगे तो वो पाई आर स्क्वायर से हमारे पास इसका एरिया निकल जाएगा। अब इस एरिया को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एरिया इज़ 2 डायमेंशन एंड H इज़ 1 डायमेंशन। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 डायमेंशनल, दैट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेप के बारे में डिस्कस करेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ होती है। अब सिविल कंस्ट्रक्शन में जो यंग या फ्रेश इंजीनियर्स होते हैं उनको इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन में। इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। वॉल्यूम ऑफ ट्रापीज़ाइडल फुटिंग। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रापीज़ाइडल फुटिंग इक्वल टू H/3 A1 प्लस A2 प्लस √A1 क्रॉस A2। अब A1 क्या है, जो ट्रापीज़ाइडल की जो टॉप सरफेस है, जैसे यहाँ पे एरो शो कर रहा है, ट्रापीज़ाइडल की टॉप सरफेस इक्वल टू A1 एंड ट्रापीज़ाइडल की जो बॉटम सरफेस है डेट इज़ इक्वल टू A2। अब एरिया जो टॉप सरफेस है वो ट्रापीज़ाइडल लाइक अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एरिया A1 आ जाएगा। इसकी बॉटम सरफेस को सिमिलरली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 आ जाएगा। अब H इज़ हाइट ऑफ अ ट्रापीज़ाइडल और H/3, इन सब वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ ट्रापीज़ाइडल फुटिंग आ जाएगा। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बेसिक इन कंस्ट्रक्शन फील्ड है, लेकिन इसकी यूजेज बहुत है। अब विदाउट वॉल्यूम के आप कंक्रीट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। विदाउट वॉल्यूम की बेस के ऊपर आपके डिफरेंट थंब रूल्स बनते हैं। थंब रूल्स आप फॉर एग्जांपल के तौर पे हम स्टील की बात करें, स्टील की थंब रूल के बेस के ऊपर आप स्टील की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, और वो भी वॉल्यूम से ही निकलता है, क्योंकि आप डेंसिटी को डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी के बेस के ऊपर हमारे पास मैस निकलता है। मैस को कुछ परसेंटेजेस होती हैं जो स्टील की हमारे पास जो कंक्रीट के अंदर होती है उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हमारे पास स्टील की वेटेज आ जाती है। वो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वॉल्यूम इसको हमको सीखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो डिटेल से क्लियर हो गई होगी। इन केस आपको कोई भी इशू हो इस वीडियो के अंदर ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स।